तो ये कहानी है एक ऐसे क्लब की जिसने एक टेरेबल रिकॉर्ड सेट किया है एंड द रिकॉर्ड इज ऑफ लूजिंग मोस्ट लीग कप फाइनल्स देन एनी अदर क्लब इन कॉम्पिटिशन्स हिस्ट्री। तो ये टेरेबल रिकॉर्ड सिर्फ एक ही क्लब दाखिल कर सकता है, जो कि 98 परसेंटाइल की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी लेके हर फाइनल पे रीच करता है। बट ये क्लब एक भी टाइटल नहीं जीता, एक सिंगल टाइटल नहीं जीता। कुडोस टू देयर फैंस। यहीं पे रेस्पेक्ट है भाई उन फैंस को। आप एक कितने लेवल तक बॉटल जॉब डन कर सकते हो, आर्सेनल हैव द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इट कि आप अच्छा फुटबॉल खेलो थ्रू आउट द सीजन एंड देन फाइनली आप फाइनल पे रीच करो, वहां पे जाके अल्टीमेट बॉटल जॉब डन करो एंड या ओपोनेंट को जीतने का मौका दो। तो अगर सिनेरियो देखो, दिस इज मोर फ्रस्ट्रेटिंग एज अ फुटबॉल फैन, क्योंकि आर्सेनल ने जो किया है, आप अगर थ्रू आउट देखो कि ये पूरा मंथ जो था आर्सेनल का बहुत ही अच्छा था, एक विनिंग स्ट्रिक बना के आ रहा है। चैंपियंस लीग पे दे आर परफॉर्मिंग गुड एंड ऑलमोस्ट दे आर रीच्ड इन सेमीफाइनल। वो हरा देंगे स्पोर्टिंग को। इस एक ऐसे अब सिचुएशन से आप जब एक फाइनल पर अराइव करते हो, अच्छा खासा टाइम था, नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल ब्रेक था, आप एक लीग टाइटल जीतते, शुरुआत होता, प्रीमियर लीग पे आप टॉप हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो बना हुआ था, बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ था। बट आर्सेनल को कहाँ पसंद है ये सब। जो टीम मार पीट के कूट के मड्रिड पे, इतिहाद पे, आर्बेलोआ की टीम से जहां पे 6-7 प्लेयर ऑलरेडी इंजर्ड था, वहां पे विनी का वो जलवा एंड ऑल, पेप का वो फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ होने के बाद भी सिटी, जस्ट लुक एट सिटीज पर्सपेक्टिव कि उनके लिए ये वीक, पिछला वीक कैसा डिवास्टेटिंग गया है। चैंपियंस लीग पे बैक टू बैक हारना, उस स्टेज से यहाँ तक आके जो सेकंड हाफ पे कमबैक किया सिटी ने, एंड हियर इज द पेप्स मास्टर स्ट्रोक, जो कि आर्टेटा पढ़ नहीं पाया ऑन द पिच। तो अगर आप सिंपली आप लाइनअप देखो, देयर वाज नो सिंगल चेंज अंटिल 90th मिनट, जो कि फोर्डन आता नहीं आता सेम बात है, वो रायन जर्गी का कुछ सीन था। द सेम टीम फर्स्ट हाफ पे वाज लुकिंग वेरी मच devastated somehow than Arsenal. Arsenal was good, Arsenal was better in first half. वही सेम लाइनअप के साथ पेप ने ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक दे दिया सेकंड हाफ पे, जो आर्सेनल दस्त रह गया। प्रेसिंग बिठानी थी आर्सेनल, हो गया प्रेसिंग, पेप ना करने वाला प्रेस भाई। तुम्हारे गोलकीपर से बैक पास खिला लो, लॉन्ग बॉल्स डलवा लो। सिटी उतना मतलब ये ना बहुत ही माइंड ब्लोइंग था जब आप मतलब सच काइंड ऑफ चीजें सेकंड हाफ पे होते हुए देखते हो कि आर्सेनल वाज प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग एल्स एंड सिटी जस्ट डूइंग द ओपोनेंट साइड ऑफ देयर प्रिपरेशन। That is classic Pep, you know. So look at the stat. This is the first half of the game, जहाँ पे आर्सेनल का टोटल शॉट है 5 और उसमें से 3 शॉट्स ऑन टारगेट। वहीं पे अगर सिटी को देखो तो द नंबर इज 0 इन फर्स्ट हाफ शॉट्स ऑन टारगेट पे। तो सेकंड हाफ पे मिडफील्ड जो चलानी चाह रही थी, ठीक है, डिक्लन राइस, जुबिमेंडी, वो खड़े रह गए बस। फ्रंट लाइन वाज नॉट मूविंग इनफ एंड इनको कुछ करने का था नहीं, क्योंकि अल्टीमेट जो पासिंग लेन था वो ब्लॉक था फ्रंट फोर द्वारा सिटी का, और यहीं पे चीजें बिगड़ी। आर्टेटा वाज नॉट, अब कभी कभी लगता है कि अच्छा इतना अच्छा फुटबॉल खेलता है आर्सेनल, और कभी कभी लगता है कि क्या इन लोगों को क्रिएटिविटी नहीं आती, कुछ क्रिएटिव कर नहीं सकते क्या फील्ड पे। एक ही चीज आप मतलब इट्स फाइन बाय द वे कि आप एक ही स्ट्रैटेजी पे टिके हुए हो, बट व्हेन सिचुएशंस आर नॉट मूविंग अराउंड यू, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, यू हैव टू टेक एक्शंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जहाँ पे आर्सेनल को करना चाहिए था, उनको इंतजार नहीं करनी चाहिए थी कि कब वो प्रेस करे और हम चलो आके बैठे। नो, दैट्स नॉट गोना हैपनिंग चीज। और मुझे ये बहुत ही मतलब सरप्राइज किया मुझे कि जब आपको दिख रहा है कि सेकंड हाफ पे ऐसे ऐसे चेंजेस है, सेमेनो इधर से, तो आपको उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चाहिए था, rather than sticking to the same tactics again and again, जो कि खा गया पेप। एंड नाउ लुक एट द सेकेंड हाफ का स्टार्ट, 0.17, 0.2 का XG आर्सेनल ने क्रिएट किया है एक फाइनल पे, और वो भी सेकेंड हाफ पे, मतलब जो इतना क्रूशियल होता है, जो इतना गेम चेंजिंग पार्ट होता है मैच का। 0.2 का XG, सिर्फ 1 शॉट्स ऑन टारगेट। एंड वहां पे सिटी का देखो तो 1.18 का XG, 8 टोटल शॉट्स,
and 2 shots of target, and both of them are buried by O'Reilly. नहीं चाहिए हमें 8 shots on target, नहीं चाहिए, दोनों shots on target, दोनों गोल. That was a approach. और जो फंबल केपा ने किया है, राया को पलटने का चांस क्यों दिया गया, आई डोंट नो अबाउट दैट. मिकेल आर्टेटा ने कुछ सोचा होगा कि चलो केपा को खिला देते हैं या वगैरह कुछ, बट आई डोंट थिंक कि राया अगर खेलता तो ऐसी सिचुएशन की नौबत भी आती मैच पे. और उसके बाद जो मथाई नूनेज का वो असिस्ट एंड ओराइली का सेकंड बैक टू बैक गोल इन 3 minutes, द अप्रोच सेज इट ऑल. ओराइली, सिल्वा, रोदरी आके इनको अब सेट बैक बिठा के वो अप्रोच लेके आप रोकना चाह रहे थे, विच इज अ बिग मिस्टेक फॉर यू आर्टेटा. एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर हेड. ये तो अब एक जैसे अब नॉर्मलाइज हो गया ये चीज. अगर आर्सेनल जीत जाता है तो वो कुछ डिफरेंट हो जाएगा. दिस सीम्स मोर नॉर्मल कि आर्सेनल अब इतना हार्ड वर्क करेगा, इतना अच्छा फुटबॉल खेलेगा थ्रू आउट द सीजन, और वो जाके फंबल करेगा इन द फाइनल्स. जब डिलीवर करना होता है वो नहीं करेंगे. ये अब ऐसा नॉर्मल हो चुका है ये सिनेरियो. एंड इवन दिस लुक्स मोर फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन यू सी कि 68 मिनट पे जहां पे गेम ऑलमोस्ट डन है फ्रॉम सिटी साइड, Cherki was doing juggling. This is an embarrassment for you, Arsenal. Why don't you have this hunger approach? जो कि I don't know, बारसा being a बारसा fan, मेरी आदत बिगड़ चुकी है या नहीं कि स्क्रीन के इस साइड से भी मुझे वो रश दिखता है मेरे क्लब से कि नहीं, वो एफर्ट, वो मेंटालिटी शो अप वो नहीं दिखा. वो सच बताओ तो मतलब आर्सेनल को लेके अगर कोई कुछ प्रेज कर भी दे तो उनसे हजम नहीं होता है, उनको सहना है क्रिटिसिज्म, दिस काइंड ऑफ. और प्रीमियर लीग पे एक और ऐसा क्लब है जो कि डेवास्टेटेड मोड प्रो मैक्स हो चुका है, दैट वाज टॉटनहम हॉटस्पर. रेलीगेशन फेस कर रहा है, आई थिंक 2-3 पॉइंट का कुछ है रेलीगेट होने से. दे आर नॉट विन अ सिंगल मैच इन दिस ईयर इन प्रीमियर लीग. पता नहीं इसका कमबैक कैसे होगा, बट ऐसा सिनेरियो टॉटनहम हॉटस्पर का विथ हैविंग दिस काइंड ऑफ प्लेयर, सोलांकी, रिचार्लिसन एंड ऑल, यू कांट इमेजिन. मतलब देख रहे हो कितना कॉन्ट्रास्ट है फुटबॉल में इस लहज से कि आपके पास ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही खत्म टीम है. अगर आपको बताना ही है, ठीक है, इतना भी ऊपर से देख के नहीं लगा कि अरे इतना खत्म टीम तो मतलब नहीं है हॉटस्पर, बट लुक एट द परफॉर्मेंस. इवन दो दे टेक अ विन अगेंस्ट एथलेटी, वो अप्रोच पसंद आया, बट वो हर एक मैच पे वही तो चाहिए ना, वही कंसिस्टेंसी चाहिए होता है, वो फॉर्म चाहिए होता है थ्रू आउट द सीजन. तो सच्ची में मतलब प्रीमियर लीग नेवर डिसअपॉइंट्स यू फ्रॉम गिविंग सरप्राइजेस. चलो लिवरपूल पिछले सीजन क्वाड्रुपल से सिर्फ एक ही लीग टाइटल जीत के उनको शांत रहना पड़ा, एंड नाउ दे आर इन अ सिचुएशन जो ऐसा है कि दे हैव टू डिपेंड ऑन एस्टन विला, क्योंकि अगर वो पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं, फिर अगर लिवरपूल प्रोग्रेस करता है प्रीमियर लीग पे, देन दे गॉट अ चांस टू गेट अप ऑन द टेबल, और उसके वजह से जो होगा कि चैंपियंस लीग खेल पाएगी. वरना जस्ट इमेजिन पिछले सीजन का प्रीमियर लीग विनर अगला सीजन चैंपियंस लीग नहीं खेल पा रहा है. सिचुएशंस आर डिपेंडेबल. और वहां पे देखोगे यूनाइटेड का जो कमबैक था, आई थिंक पिछले सीजन 15th या 16th पे खत्म किया था. नाउ दे आर इन अ गुड पोजीशन. आई एम सो हैप्पी. ये सोच के अच्छा लग रहा है कि यूनाइटेड गोना प्ले अगले सीजन का चैंपियंस लीग. दिस क्रिएट्स अलग हाइप, क्योंकि जो अप्स एंड क्योंकि जो डाउनफॉल उन्होंने देखा है, यू नो, डाउनफॉल की बात जब आती है तो वही बारसा फैंस कैन फील अदर्स. दैट्स या जो मैड्रिड डर्बी वाला मैच था, विनी को अभी आना था 10x पे, अभी आना था 10x पे. एंड फेदे वल्वर्दे, चुआमेनी, एकेडमी के प्लेयर्स आ रहे हैं. ओके फाइन. पता है क्या, जब मैड्रिड चैंपियंस लीग पे क्वालिफाई करता रहता है ना, तो उन पे कुछ अलग ही माता चढ़ जाती है. दे आर इन डिफरेंट वर्ल्ड, दे आर इन डिफरेंट एनर्जी, इन कॉस्मिक लेवल वगैरह कुछ हो जाता है उनके साथ. हमारा 5-6 प्लेयर अगर ऐसे इंजर्ड रहा ना तो हम खत्म थे अभी तक. बाय द वे, मैड्रिड इज मैड्रिड. I always say that Madrid is Madrid. चोट लगे, कुछ भी हो, इधर कोच का कुछ भी इशू हो, they gonna deliver whenever मतलब नीडेड रहता है, जब तभी वो डिलीवर करता है, एवे नहीं करता. आर्सेनल फैंस यार, हैव फेथ, कुछ ना कुछ तो अच्छा होएगा इस सीजन. तो इस परफॉर्मेंस सारा कुछ ये देख के लग रहा है कि आर्सेनल अगर लीग टाइटल अभी बॉटल भी कर दे तो कुछ
अनयूजुअल नहीं लगेगा वो हमें. So yeah guys, this is it for today. Till then, watch football, enjoy football, and मिलते हैं. Bye.